बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता भरत यादव शुक्रवार के दिन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। भरत यादव के शामिल होने को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूर्व राजद विधायक अनिरुद्ध यादव ने किया। कार्यक्रम में राजद के प्रदेश स्तर के नेता देवमुनि यादव भी पहुंचे। इस मौके पर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कई राजद नेताओं ने भरत यादव को माला से लादकर स्वागत किया और कहा कि राजद भरत यादव के नेतृत्व में मजबूत होने का काम करेगा। इस मौके पर भरत यादव ने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, सारी बात को अब लग रहा था कि मैं कुछ सुधा बहुत कई बार उनको मैंने परामर्श दिया कि विधायक जी इस सब से ऊपर उठ करके बड़ी आशा से हम लोग जुड़े हैं। यहाँ की सभी जनता जात पात मजहब पार्टी से ऊपर उठ करके आपको इतना स्नेह दिया है, वोट दिया है, आप उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। लेकिन उन्होंने केवल अपनी बातों को रखा। 2-4 वो उस छोटभैये नेताओं को भाजपा के भी अभी स्थिति में बतला दे रहा हूँ कि अभी तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ और मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के आज ज्वाइन किए हैं। आने वाला दिन में देखिएगा, 1 महीना भी नहीं बीतेगा कि उनका सारा कुनबा धीरे धीरे उनके झूठे खोखले वादे से ऊब चुके हैं और सभी प्रतीक्षा में थे कि आगे कौन बढ़ता है। और मैंने आज आगे बढ़ा है, निर्णय लिया है और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बीजेपी के जो बहुत ही सम्मानित, बहुत ही मेहनती जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सभी उनके क्रियाकलाप से असंतुष्ट हैं। इवन पार्टी नेतृत्व भी उनके आज एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींची है। शायद बिहार में या पूरे भारत वर्ष में उनकी लकीर से लंबी लकीर खींचने के मादा किसी भी नेता में नहीं है। वह गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और हैं भी। और मैं पिछले 2015 में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, हमारे छोटे भाई अनिरुद्ध यादव कुछ लोगों से भी ये भ्रमित हो गए थे, जो कुछ क्रियाकलाप इनको हमसे मेल नहीं खा रहे थे, जिसके चलते मैंने इनको छोड़ा था। और मैं जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा विचार न करते हुए उसको मेरी भूल ही कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और उनके साथ मैं बहुत ही आशा भरी उम्मीद के साथ गया था कि बख्तियारपुर की जनता के लिए वो बहुत कुछ करेंगे और हमसे वो बहुत सारी कमिटमेंट भी किए थे कि मैं उससे बेहतर कार्य करूँगा। मैं बख्तियारपुर की जनता के हित के लिए मैं जो है उनके साथ गया, लेकिन और उनको मैंने बहुत मेहनत कर जीत भी दिलाई। लेकिन पूरे 5 साल में हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने केवल जनता के बीच में केवल भाषणबाजी, जुमलेबाजी और केवल ठगने का काम लोगों से किया। केवल हर जगह भोज भात की राजनीति पर ही उनका सारा विकास निहित रह गया। लोगों के बीच जाते थे, कोई कार्य नहीं कर पाते थे, केवल कहते थे कि मैं छठी में, चिल्ला में, भोज में, शादी में, विवाह में आया, यही आपका विकास है। लिफाफा में किन्हीं को कुछ दे देते थे आशीर्वाद के रूप में और वही समझते थे कि बख्तियारपुर की जनता के लिए सबसे बड़ी तोहफा यही है, इसी से पूरी बख्तियारपुर की जनता का भला हो जाएगा। बाकी विकास के कार्य, जबकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार में वो है, उनके दर्जनों अभी बीजेपी के यहाँ मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी विभाग में यहाँ समर्थक रहने के बाद आज राजद में मिलने के लिए आज क्या अपनी अपेक्षा रखना है? देखिए, मैं बहुत दिनों तक तो भाजपा में नहीं रहा। मैं पिछले चुनाव में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी बख्तियारपुर के विकास के लिए केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में भी यदि उनकी सरकार बनती है तो वैसी स्थिति में मैं कुछ निर्णय लिया था। और कुछ भाजपा के ऐसे लीडर थे जिनके द्वारा मैं भ्रम में पड़ गया, उनकी मोह जाल में मैं पड़ गया था। जबकि जब से बख्तियारपुर में लगभग 1996 से
लगातार मैं जिस समय जनता दल की ही यहाँ की पार्टी चल रही थी, उस समय से भी मैं जनता दल से ही जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करता था और लगातार मैं राष्ट्रीय जनता दल बनी। जब से मैं लगातार लालू जी की विचारधाराओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और नेता प्रेम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आम जनता को विश्वास बढ़ा है। वहाँ के जाति पिछड़ा ऊंची जाति के लोग भी जो हमारे विचारधारा से प्रभावित हैं, वैसे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो, मैं उनका स्वागत करता हूँ और एक मान के लोग चले बिहार की जनता कि आने वाला 2020 में बिहार के नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। इसलिए सभी लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं उनको बिना अध्यक्ष के हैसियत से मैं लोग हमारे दल में आए हैं, उनको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ता आएंगे, राष्ट्रीय जनता दल में उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगा। हम आह्वान करते हैं कि और लोग हमारे दल में शामिल। रघुवंश बाबू का मामला सुलझा क्या? चिट्ठी लिखा जा रहा है, लेकिन रघुवंश बाबू मान गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, रघुवंश बाबू नाराज नहीं, इस्तीफा दिए तो नाराजी होती है घर में, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। रघुवंश बाबू हमारे दल शुरू नहीं जाने वाले हैं, पार्टी के सबसे बड़े लीडर है लालू यादव के बाद में, इसलिए वो हमारे हम लोग के अभिभावक हैं। हम लोग 2020 के चुनाव में रघुवंश बाबू हम लोग का नेतृत्व करेंगे, साथ ही रहेंगे, लालू के साथ रहेंगे। टिकट शेयरिंग सर अभी तक नहीं हुआ है, कर रहे हैं कि टिकट मिल रही है, क्या कहना उचित है? टिकट बता नहीं लगे, कई लोग डांट होते हैं। अब देखिए, आवेदन देना है, चाहे बायोडाटा देना है, सब लोग का लोकतंत्र में हक है, लेकिन यह मान के लोग चलता है कि तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, अनुज यादव को सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपको याद होगा कि आपको 9 तारीख को जो जलाया गया है, दीप जलाया गया है, मोमबत्ती जलाया गया है, 10 नाम में मात्र 4 आदमी है, राबड़ी देवी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप, अनुज यादव। आपने देखा होगा, इसलिए अनुज यादव के टिकट पर कोई सवाल क्या पता। अनुज यादव को टिकट निश्चित है और अनुज यादव को टिकट मिलेगा भी। अनुज यादव हमारी अगला भी विधायक है, करीब 5 साल होने को है, अभी तक कहीं भी विकास का कोई भी किरण नहीं झलकता है। 5 साल में इसको लगाए 5 साल होने को है, किसी भी तरह का क्षेत्र में कोई विकास हम लोग का नहीं झलकता है। सिर्फ उनका होटल विकास, आकाश का विकास हुआ है और हम लोग के 5 साल के टाइम में करीब 300 किलोमीटर सड़क बना है। इनके 5 साल के कार्यकाल में मात्र 25 किलोमीटर सड़क बना है। हमारे कार्यकाल में करीब 15 हाई स्कूल, 4 करोड़ 5 करोड़ लग के सब भवन बना। उनके स्कूल में, उनके टाइम में स्कूल में रंग रोगन भी नहीं हुआ। हमारे टाइम में के दौर में 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिनका शिलान्यास हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हम थे, ललन सिंह थे, बख्तियारुर में। उसी को वो झूठ बोल के कहते चलते हैं कि उसका मैं शिलान्यास करवाया। झूठ बोलने में उनका बहुत उत्तम कला है। उनका सिर्फ 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिला, उसमें सिर्फ चापाकल का दलाली की है। चापाकल में 50% और 60% बचता है। उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 15 करोड़ के 50% के हिसाब से 7-7.5 करोड़ रुपया उनको आमदनी हुआ है। उसी से उनका होटल आकाश का विकास हुआ है और वहीं पर 4-5 बीघा जमीन लिए हैं और उसी घमंड, उसी पैसा घमंड में कहते कि हम वोटें क्यों खरीद लेंगे। लेकिन जनता सब देख रही है, समय आने दीजिए, उनका होटले बिक जाएगा, जनता उसे खरीद लेगी, समय का इंतजार है। और जहाँ तक होटल का जमीन है, मुस्मात का जमीन दखल करके बनाए हैं, वो भी पर केस चल रहा है। आज न कल देखिएगा, वो भी कोर्ट के द्वारा निर्णय आने के बाद वो भी ढह के सारा आकाश में चल जाएगा। हम जनता के बीच में हैं, जनता का आशीर्वाद हमें सब दिन मिला है। हमारा यह 5वां चुनाव है।
मैं पूर्व में भी 2 चुनाव जीता हूँ। अगला चुनाव में हमारी पार्टी का एक दलाल खड़ा हो गया था और लोगों को भ्रमित कर दी कि यादव का वोट 2 भाग में बट गया था। उसके कारण हमारा चुनाव गड़बड़ा गया था थोड़ा से खुद से, लेकिन सारे जनता समझ गई, सारे लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है, स्वीकृति होने का देर है, जनता सर्टिफिकेट लेके खड़ी है, उसी विश्वास से हम उनके आशीर्वाद। 1 महीना से इस तरह का बैठक चल रहा है। लोग हर पंचायत का एक बैठक हो रहा है, लोग हजारों की संख्या में रोज तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। आज नगर पंचायत का बैठक था, इसी में हमारे कुछ साथी पूर्व में हमसे कुछ गलती हुआ था, उसके वजह से हमारा बैठक गए थे। कोई भाजपा के साथ नहीं थे, सब राजद के थे, लेकिन कुछ हम ही से गलती हुआ था, उसके चलते हमसे बिछड़ के कहीं गए थे। पूर्व अपने घर में लौट आए, उन्हें मैं उसने मदद की है, अक्लियत की है। तमाम हमारे पिताजी के कमेटी के सदस्य लोग थे, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इलाके में एनडीए का विधायक रहा, क्या 5 साल आप लोग झेले? देखिए, ये बख्तियारपुर विधानसभा का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 15 वर्षों से राज कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि बख्तियारपुर आखिर विकास से कोसों दूर क्यों है, जबकि पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी से सटे हुए इलाका रहने के बावजूद भी अगर बख्तियारपुर का विकास नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो अभी वर्तमान एमएलए हैं, वो हमें लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है साहब, डबल इंजन में तो पावर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आपका पावर और कम गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ बख्तियारपुर के जनप्रतिनिधि से कि आपने 5 वर्षों में बख्तियारपुर के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये दुर्भाग्य है बख्तियारपुर का कि बख्तियारपुर का ऐसा एमएलए आज तक हम जीवन में कभी अपने अभी तक के उम्र में ऐसा घटिया एमएलए बख्तियारपुर को नहीं मिला था, बख्तियारपुर में नहीं देखा था, जिन्होंने आज तक कोई विकास का काम नहीं किया। ये न तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, न तो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, न तो यहाँ रोड बनाए, न यहाँ बिजली पहुँचाए। ये सिर्फ बस एक ही नारा देते हैं कि आप हमें बुलाते हैं, हम आते हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या बख्तियारपुर में अगर किसी के यहाँ भोज खाते हैं तो यही सम्मान है? क्या बख्तियारपुर का विकास नहीं होना चाहिए था? बख्तियारपुर आज भी विकास से कोसों दूर क्यों है? ये बख्तियारपुर विधानसभा की जनता उनसे पूछती है और वो इसका जवाब दे, नहीं तो अगर चुनाव में बख्तियारपुर की जनता उन्हें यहाँ से भगाने का काम करेगी। क्या और अपना परिचय दे? हमारा परिचय कक्कू शर्मा, बैगटपुर, और हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।